प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक के विचारों का संकलन है? चलो बताओ दोस्तों, मंत्र राज प्रकाश है वो किस से संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? चलिए इसका उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा? संत दादू दयाल, संत हरिराम, संत लालगिरी और संत दास। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर संत हरिदास। संत हरिदास ये थे, ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत हरिराम। संत हरिराम है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सुमलित युगम है। तो यहाँ पर सुमलित जो युगम है वो कौन सा है? जो मारवाड़ी है, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली है, बागड़ी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, खेराड़ी है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और गोड़वाड़ी है, पाली है, जालोर है। तो यहाँ पर आपका उत्तर, राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो बागड़ी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये तो बिल्कुल सही है, यही बोली जाती है। गोडावणी है, ये भी पाली जालोर में, ये भी बिल्कुल सही है। मारवाड़ी है, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली यहाँ पर बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो खिराड़ी है, खिराड़ी उदयपुर चित्तौड़गढ़ में नहीं है, खिराड़ी है। तो ये शाहपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा और टोंक के कुछ भागों में बोली जाती है। खिराड़ी बोली है ये शाहपुरा, भीलवाड़ा और टोंक के कुछ भागों में बोली जाती है। तो ये आप दोस्तों ये ध्यान रखना, खिराड़ी है, उदयपुर है, चित्तौड़ी होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अब बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवती को रुमाल वाली देवी, थार की देवी तथा सैनिकों की देवी के नाम से जाना जाता है? तो बताएं, बताएं विद्यार्थी, कौन सी देवी को यहाँ पर रुमाल की देवी है, देवी थार की देवी है, किसको? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा तनोट माता। तनोट माता को बोला जाता है रुमाल वाली देवी, थार की देवी, सैनिकों की देवी। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ये सब प्रश्न आपके लिए छांट छांट कर ये प्रश्न लाए गए हैं, अलग अलग ये सिलेक्टेड प्रश्न है। यहाँ पर क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में लेखक और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के साथ सही मिलान की पहचान करो। सही मिलान की पहचान करती है, एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ लेखक है, इनमें जो सही मिलान है उसकी पहचान करना है। सही मिलान की पहचान कीजिए। तो सही मिलान का आपको पहचान करना है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर है? चलिए बताइए, देखिए यहाँ पर सही मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका सही मिलान कौन सा हो जाएगा? अमीर रासो है, अमीर रासो, इसको किसने लिखा था? सिरधर और जोधाराज दोनों की है। श्रीधर और जोधाराज इन दोनों का रचित है। अमीर महाकाव्य है, ये कौन सा, किसने किया था? नयन चंद्र सूरी, ये नयन चंद्र सूरी का है। फिर हमीरायण पांडव व्यास, ये बिल्कुल सही है। हमीर हट है, ये किसका है? चंद्रशेखर का है। हमीर हट है, ये चंद्रशेखर का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अमीर राय पांडव व्यास। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रपाल का संबंध राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रखा गया है? दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्रपाल है, क्षेत्रपाल का संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है, किस? तो ये बताइए, क्षेत्रपाल है ये कहाँ, कहाँ पर है, ये कहाँ पर बनी हुई ये मंदिर, क्षेत्रपाल के मंदिर है, ये कहाँ पर बनी हुई है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर अपना उत्तर तो राइट आ गया, ग्राम देवता के रूप में है। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर बिल्कुल सही आ गया है। लेकिन यह क्षेत्रपाल का मंदिर है, यहाँ कहाँ पर बने हुए हैं? चलिए बताइए, सभी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा।
तो ये है डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है, डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा है। चलिए अगला है, तो यहाँ पर वेशभूषा पूछा है, तो कौन सी वेशभूषा है जिसका सुमलित नहीं है, वेशभूषा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर कटकी है, विवाहित लड़कियों द्वारा सिर पर ओढ़े जाने वाला वस्त्र। दामड़ी, मारवाड़ की स्त्रियों लाल रंग की धागों की कसीदारी का ओढ़नी। तिलका, मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा। और आतमसुख, ये तेज सर्दियों में ओढ़े जाने वाला वस्त्र। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये कटकी है, यहाँ पर उत्तर अपना कटकी हो जाएगा, कटकी है। तो ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाला है, अविवाहित लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है कटकी। तो अविवाहित महिलाएं, लड़कियां या महिलाएं पहनती है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो राजस्थान की लोक देवी के संबंध में सही नहीं है। राजस्थान की लोक देवी के संबंध में जो सही नहीं है वो आपको बताना है। जमुआय माता दौसा क्षेत्र की लोक देवी है। फिर है सुंगली माता, सुंगली माता को 10 सिर और 84 हाथों वाली देवी देवी के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता का लोकगीत गीत सबसे लंबा है। महोदरी माता का मंदिर जालोर में स्थित है। तो ये महोदरी माता है, इसका दूसरा नाम क्या है, आशापुरी माता है। महोदरी माता का दूसरा नाम है आशापुरी माता है। तो जमुआ माता है, ये दौसा के अंदर नहीं है, ये जमुआ रामगढ़, ये जमुआ रामगढ़ ये जयपुर में है। जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर स्थित है, ये दौसा के अंदर नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ पर ये ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मूंग दना क्या है। तो राजस्थान की संस्कृति के अंदर जो मूंग दना है वो क्या है, बताएं दोस्तों। महिलाओं की एक ओढ़नी है, मृत्यु की एक रस्म है, भोजन पकाने की लकड़ियों को विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, दुल्हन पक्ष द्वारा वर की दूसरी बार ससुराल भेजना। तो बताएं फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा कि मूंग दना है ये क्या है। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए दोस्तों, कोई भी गलत नहीं करेगा इसका उत्तर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये मूंग दना है भोजन पकाने के लिए लकड़ियों जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न है, क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द है किसी शासक परिवार राज्य के प्रमुख व्यक्तियों या उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तियों का वर्णन करता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा शब्द है जो शासक परिवार राज्य के प्रमुख व्यक्ति या उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति का वर्णन करता है। तो बताइए कौन सा शब्द इसका वर्णन करता है, विलास है, विले है, शब्द है या विगत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका सही उत्तर होगा विगत। विगत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन है जो यहाँ पर सही है, विगत है। विगत शब्द का प्रयोग किया जाता है इनके लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है कि सुमलित कीजिए। तो इनको सुमलित करना है। देखो यहाँ पर एक तो थम्बिया महल है, थम्बिया महल है, एक थम्बा महल है, सुख महल है और जगनिवास महल है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसके अंदर आपका एक थम्बिया महल है, थम्बिया महल है, ये कहाँ पर है, तो ये तो आपका हो गया डूंगरपुर के अंदर। एक थम्बा महल है ये जोधपुर में है। सुख महल है, सुख महल है ये बूंदी के अंदर है। जगनिवास महल है ये हो गया उदयपुर के अंदर। यहाँ पर 2, 4, 1 और 3 ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान चित्रकला से संबंधित निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा युगम है जो यहाँ पर सही नहीं है, तो बताइए सभी इसका उत्तर बताइए। तो यहाँ पर महिला चित्रकला में कमला और इलायची, कमला और इलायची नाथ द्वारा शैली की चित्रकार है। डोला मरवण, मुम्मल, महेंद्र रूपदी, बाजब बहादुर, कल्याण रागिनी,
आदि ये जोधपुर शैली की है। मथेरा ये परिवार का संबंध है बीकानेर शैली से। ये अलवर शैली में पशु पक्षी नहीं होगा, ये बूंदी होगा, बूंदी शैली से होगा। बूंदी शैली चित्रकला की विशेषता यहाँ पर महत्व रखा गया है। अलवर शैली में जो पशु पक्षी है ये बूंदी शैली होगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, डी ऑप्शन आप सही कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि केवला, यहाँ पर है केवला हरचंद नंगा चोखा के प्रमुख चित्रकार किस शैली की है। तो बेजना भी है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। यहाँ पर है क्या होगा, केवला, हरचंद, नग्गा, चोखा, चोखा और बैजनाथ ये किस प्रमुख है चित्रकार शैली के हैं। तो कौन सी प्रमुख चित्रकार शैली की है, तो ये बताइए, इसका उत्तर दीजिएगा। देवगढ़ शैली है, नाथद्वारा शैली है, उनियारा शैली है, जोधपुर शैली है। चलिए इसका उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ पर है। तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा देवगढ़ शैली से है, ये सभी है, ये देवगढ़ शैली से है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की लोक देवियों से संबंध में सही नहीं है। कौन सा है जो लोक देवियों के संबंध में सही नहीं है। बदाणा माता का मंदिर कोटा, बड़ली माता का मंदिर चित्तौड़गढ़, स्वांगिया माता जैसलमेर भाटियों की ये कुलदेवी है, नारायणी माता का मंदिर ये मोती डूंगरू जयपुर में जिले में है। तो ये बताइए कौन सा है इसके अंदर जो यहाँ पर संबंध में सही नहीं है। चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर है। बदाणा माता मंदिर है, ये कोटा सही है। बड़ली माता का है चित्तौड़, ये भी सही है। स्वांगे माता जैसलमेर ये भी सही है। नारायणी माता का मंदिर ये कहाँ पर है, राजगढ़ के अंदर है, राजगढ़ अलवर में है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर के अंदर है। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। मोती डूंगरी जयपुर, यहाँ पर कौन सा मंदिर है, तो यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से सुमलित युगम है, इनमें सुमलित युगम है वो कौन सा है। जूनागढ़ किला है, ये गिरी दुर्ग, रणथंभौर का किला, धानवन दुर्ग, जालोर का किला, पारिक दुर्ग और गागरोन का किला, ओदक दुर्ग। तो बताएं दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें, क्या होगा। तो यहाँ पर राइट होगा गागरोन का किला है, गागरोन का किला है, ओदक दुर्ग है। इसको जल दुर्ग भी कहते हैं, इसको जल दुर्ग भी कहते हैं। और ये जूनागढ़ का किला है, जूनागढ़ ये धानवन श्रेणी में आता है, ये धानवन श्रेणी के अंदर आता है, ये ध्यान रखना। और रणथंभौर का किला है, रणथंभौर का एरन श्रेणी या दुर्ग में आता है, एरन श्रेणी या दुर्ग के अंदर आता है। हाँ। और फिर जालोर का किला है, जालोर का किला यह गिरी दुर्ग है, जालोर का किला है ये आपका गिरी दुर्ग है। हाँ तो ये धानवन है, धानवन ये क्या हो गया आपका, ये एक पारिक भी है, इसके चारों ओर खाई है, झाड़ियां हैं, खाई भी है इसके। हाँ तो गागरोन का किला है और ये क्या है, ये काली सिंध एवं औ औ के संगम पर बना हुआ है, औ नदी के इनके संगम पर ये बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है कि संत महिलाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो जो संत महिलाएं हैं उनके संबंध में जो कौन सा कथन है वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपसे महिलाओं के बारे में पूछा है, महिलाओं के बारे में कौन सा कथन है जो गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर संत दयाबाई ये चरणदास जी की शिष्या थी, मारवाड़ के हरनाव गांव के संत राणा बाई का संबंध है, संत गौरी बाई ये या बागड़ की मीरा है, और संत भूरी बाई
अलग का संबंध या मारवाड़ से है। तो यहाँ पर आपका उत्तर बिल्कुल राइट, आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 200 चरणदास जी की शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई थी। दयाबाई और सहजोबाई थी, ये चरणदास जी की शिष्या थी। मारवाड़ के हरनाव गांव में संत रानीबाई का संबंध है। तो हरनाव गांव कहाँ पर है? ये नागौर के अंदर है। बागड़ की मीरा, ये संत गौरीबाई है, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। और संत भूरीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उदयपुर के अंदर। और ये इसका मारवाड़ से संबंध है। किससे है? मारवाड़ से इनका संबंध है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? सुम्मिलित करना है। यहाँ पर आपको सुम्मिलित करना आभूषण और धारक है। एक तरफ आभूषण है और एक है धारक है, धारण करने वाला। तो कौन से आभूषण कहाँ पर जालरा है, अंकर है, ये अंकर है, अंकर है, नोगरी है, बेसर बेसर है। तो चलिए बताइए, जालरा, हंकर, नौगरी, बेसर। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। चलिए फटाफट इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में दे। चलिए मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जालरा है, जालरा हो जाएगा आपका कंठ। हंकर हो जाएगा आपका क्या होगा? गले के अंदर है। और नौगरी है, ये हाथ है। और बेसर है, ये नाक में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? निम्न में से श्री गंगानगर में जन्मे जगदीश सिंह हैं जिन्हें वर्ष 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वह किस नाम से विख्यात है? तो इनको 2012 के अंदर राजस्थान रत्न भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये रणजीत सिंह है, ये किस लिए विख्यात है? रणजीत सिंह ये किसके लिए विख्यात है, किस नाम से विख्यात है? चलिए बताइए। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल सही है। तो ये है गजल किंग है, ये गजल किंग है। तो यहाँ का गजल किंग आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर आपसे किया है कि सुम्मिलित कीजिए। तो आपको यहाँ पर सुम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आपके उपनाम दिया गया है और सामने इनका किला दिया गया है। तो आपको इनको सुम्मिलित करना है, उपनाम और किला सुम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है बताइए, क्या हो जाएगा? आपका उत्तर है सुदर्शनगढ़ है, ये नाहरगढ़ दुर्ग हो जाएगा। और ये शेरगढ़ दुर्ग है, ये केशव वर्धन हो जाएगा। दुलरगढ़ है, ये गागरोन यानी डोडगढ़ किले को कहते हैं, डोडगढ़ किले हो जाएगा। और ये विजयगढ़ है, विजयगढ़ है, ये हो जाएगा आपका बयाना, ये भरतपुर का को है, भरतपुर में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1। तो यहाँ पर ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि विजय स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विजय स्तंभ के बारे में यहाँ पर आपसे सत्य कथन है वो पूछा गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ पर? चलिए यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका राइट यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर यह चित्तौड़ में स्थित है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा गुजरात के सुल्तान को राकर उपलक्ष्य में करवाया था। यह 9 मंजिला है। इस स्तंभ के निर्माण में सूत्रधार जेता का विशेष योगदान है। तो यहाँ पर आपका ये सभी आपके बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो बताइए ध्रुपद गायकी है ये किसके शासनकाल में हुआ? चलिए बताइए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान नहीं होगा, राजा राम सिंह प्रथम नहीं होगा, राजा जय सिंह द्वितीय ये भी नहीं होगा, राजा मान सिंह तोमर। हाँ तो ये बिल्कुल आपका सही होगा, राजा मान सिंह है तोमर। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर है कथनों पर विचार करो और सही प्रश्न का उत्तर दें। तो सही प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका?
मनरंग भूप खां जयपुर घराने के प्रवर्तक थे। पंडित जसराज पंडित मणिराम डागर घराने के संबंध है। साकर खान का संबंध अलगोजा वादक से है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए क्या होगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका एक व दो दोनों हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है, साकर खान का संबंध है अलगोजा वादक है। ये साकर खान का अलगोजा वादक से कब से हो गया, साकर खान का संबंध अलगोजा से नहीं है, ये कामायचा से है। इसका संबंध साकर खान का है, कामायचा से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से राजस्थान में गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। तो गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा, समदड़ी, खंडेला, नवलगढ़, आकोला। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, कौन सा सही होगा आपका। तो आपका यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा खंडेला सीकर। खंडेला सीकर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है कि कौन सा त्योहार है भाद्रपद माह में मनाया जाता है। तो बताएं कौन सा त्योहार है जो भाद्रपद के माह के अंदर मनाया जाता है, चलिए बताइए दोस्तों। ऊब छठ है, रूप चतुर्दशी है, तिल चौथ है, हरतालिका तीज है। तो यह ऊब छठ है, ये ऊब छठ है, तो ये तो भाद्रपद महीने के में मनाया जाता है। भाद्रपद महीने की कृष्ण छठ को मनाया जाता है। ऊब छठ है या भाद्रपद महीने की कृष्ण छठ को मनाया जाता है। रूप चतुर्थी है, ये रूप चतुर्थी दीपावली के पहले दिन, दीपावली की ये पहले दिन कांति दिवाली को बनाते हैं। यानी कि दीपावली के पहला दिन जो कांति दिवाली बोलते हैं उस दिन आता है, तो वो होता है कार्तिक महीने में दीपावली आती है, तो कृष्ण पक्ष की 14 को। तो ये कृष्ण पक्ष की 14 को मनाया जाता है, 14 को, ठीक है। फिर है तिल चौथ है, तिल चौथ है माघ महीने में आता है। माघ महीने में कब है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थ को। फिर है हरतालिका तीज है, हरतालिका तीज या भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को बनाता है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष है तृतीया को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये भाद्र पक्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये भाद्र पक्ष माह में कौन सा में त्योहार बनाते हैं, कौन कौन से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऊब छठ और हरतालिका तीज। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन किया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से खोयत वस्त्र किस जनजाति से संबंधित है। खोयत जो वस्त्र है कौन सी जनजाति से संबंधित है, गरासी जनजाति, सांसी जनजाति, मीणा जनजाति और भील जनजाति। तो बताइए किस जनजाति है खोयत, कहाँ पर बांधते हैं, ये कमर में बांधते हैं, कमर में बांधते हैं। खोयत जो वस्त्र है ये कमर में बांधते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भील जनजाति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहां पर पूछा है कि रामदेव जी के बारे में सही कथन नहीं है। रामदेव जी के बारे में कौन सा सही कथन नहीं है, चलिए बताइए। सभी फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कौन सा कथन है जो रामदेव जी के बारे में सत्य नहीं है। सभी इसका उत्तर दें। हाँ एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में हुआ था। तो ये उंडा कश्मीर जो कि बाड़मेर जिले में हुआ था। तो रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। 24 वाणियों का संबंध रामदेव जी से था। फिर है रामदेव जी के कुंडा पंथ की स्थापना की। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कुंडा पंथ की स्थापना कब की थी, 1399 ईस्वी में की थी। 1399 में किसने की थी, मल्लीनाथ जी ने की थी, मल्लीनाथ जी ने की थी। मल्लीनाथ जी ने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर रामदेव जी है, रामदेव जी एक कामड़िया पंथ है, यहाँ पर रामदेव जी का लिए जो कामड़िया पंथ है आ जाता तो हो सकता है यहाँ पर अपना ऑप्शन
यहाँ पर राइट हो जाता है ये। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सुम्मिलित कीजिए। तो आपको सुम्मिलित करना है संगीत ग्रंथ और रचनाकार को, इनको आपको सुम्मिलित करना है। चलिए फटाफट इनको सुम्मिलित कर दिए। ब्रजनिधि, ग्रंथावली, अनुपरागमाला, रंगमंच, विज्ञान और संगीत रत्नाकर। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कौन सा सुम्मिलित होगा संगीत ग्रंथ और रचनाकार में। यहाँ पर ब्रजनिधि निधि जो ग्रंथावली है ये किसकी है, किसकी है, चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ब्रजनिधि ग्रंथावली है, ये आपकी किसकी हो जाएगी, तो ये आपकी स्वाई प्रताप सिंह की हो जाएगी। और ये अनूप रागमाला ये भाव भट्ट की हो जाएगी। और सारंग देव की हो जाएगी संगीत रत्नाकर। और रंगमंच की हो जाएगी भरत भूमि। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा क्या आगा, तो यहाँ पर आपका होगा 2 3 4 1, ये आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रियाण क्या है। प्रश्न है आपसे पूछा है कि रियाण क्या है। चलिए बताइए रियाण है ये क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो ये पश्चिमी राजस्थान में जल निकासी का एक साधन, ये गलत है। पूर्वी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मानो की मनोकामना। फिर पश्चिमी पूर्वी आ गया, फिर पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन भी अफीम, यहाँ पर पूर्वी राजस्थान और यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान। तो चलिए तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों में। तो बताइए रियाण है ये क्या है, तो आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनुहार। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पगड़ियों से संबंध में निम्नलिखित से सुम्मिलित कीजिए। तो पगड़ियों के संबंध में सुम्मिलित करते हैं, मोठड़ी की पगड़ी है, मोठड़ी की पगड़ी ये सही है। विवाह उत्सव पर श्रावण माह में लहरिया पगड़ी और होली पर फूल पत्तियों की छपाई वाली पगड़ी। तो आका तीज पर मंदिल, मंदिल नहीं होगा, ये दशहरे पर पहनी जाती है। कब है, दशहरे पर ये पहने जाने वाली है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है। तो सभी सी ऑप्शन को राइट कर दे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को यहाँ पर पहचानना है, एक तरफ मेला दिया हुआ है दूसरी तरफ उसकी तिथि दिया हुआ है। तो इसको आपको पहचान करके सही इनका उत्तर देना है। तो दोस्तों आप क्लास को लाइक नहीं करते हो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, सब कुछ आपको लिए विवरण में बताता हूँ, आप लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कौन करेगा। चलिए फटाफट आप लाइक कर दीजिएगा, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पर है जो कजली तीज मेला है गोगा मेड़ी है, गणेश जी है, वणेश्वर मेला है, ये हो गया कजली तीज मेला। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, तो यह भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। गोगा मेड़ी का मेला है, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को बनाया जाता है। वणेश्वर मेला है माघ पूर्णिमा को बनाया जाता है। और तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा गणेश जी का मेला, ये चैत्र को नहीं बनाया जाता, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बनाया जाता है। यहाँ पर चैत्र गलत है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सभी सही कर दे। चलिए अगला प्रश्न बताइए, सही सुम्मिलित नहीं है। तो इनमें सही सुम्मिलित नहीं है, चलिए सही सुम्मिलित कीजिएगा सभी को। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर निड्री नवमी है, तीज चौथ है, उब छठ है, शीतला अष्टमी है। चौथ है, उब छठ है और शीतला अष्टमी है। तो बताइए, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपके लिए। तो यहाँ पर निड्री नवमी है, ये ये श्रावण कृष्णा नवमी को सही है। ये तिल चौथ है, ये माघ कृष्ण चतुर्थी को है। ऊब छठ या भाद्रपद कृष्ण पष्ट को हो गया, सही है। और शीतला माता ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को नहीं होगा। तो यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या हो जाएगा,
नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर ये राधा नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, राधा नहीं आएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर है कौन सी आएगी। तो यहाँ पर है राधा नहीं आएगी, अशोक अष्टमी आएगी। क्या आएगी, अशोका अष्टमी आएगी यहाँ पर, अशोक अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक अष्टमी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। शीतलाष्टमी कब बनाते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाते हैं। शीतलाष्टमी या चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है, तो आप यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। कौन सा वाद्य यंत्र है जो बाकी तीन से अलग है, रबाब, बपंग, खड़ताल और जेतर। तो बताएं कौन सा इन तीनों से अलग है, चलिए बताइए सभी। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर यह खड़ताल है, तो खड़ताल है, रबाब है, बपंग है और जंतर है। ये तीनों कौन सा वाद्य यंत्र है, ये तीनों है, ये तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा है, तत्व वाद्य यंत्र है। और जो खड़ताल है, खड़ताल है ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, ये बताएं। तो ये आपका घन वाद्य यंत्र है, खड़ताल है ये घन वाद्य यंत्र है। तो इसलिए आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खड़ताल अलग है, इससे घन वाद्य यंत्र है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, कवि राजा श्यामलाल दास के बारे में सत्य कथन को पहचानिए। तो दोस्तों कवि राजा श्यामल दास के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, इनके बारे में तो आपको पढ़ा ही है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन आपके इनको दे रखा है। तो यहाँ पर वी विनोद इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध करती है, वी विनोद के द्वारा प्रसिद्ध करती है, तो ये सही है। इनका संबंध भीलवाड़ा जिले से है, ये भी सही है। श्यामलाल जी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर महाराजा शुभ सिंह ने उन्हें सन 1879 में कविराज की उपाधि से अलंकृत किया। कवि राजा श्यामदास ने पृथ्वी राज रासों की नवीनता अकबर के जन्मदिन में संदेह लघु रचना प्रकाशित करवाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर है। तो यहाँ पर कवि राजा की जो उपाधि है ये किसने दी थी, कवि राजा की उपाधि, तो ये तो दी थी कवि राजा की उपाधि है, ये सज्जन सिंह ने दी थी। किसने दी थी, सज्जन सिंह ने इनको उपाधि दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना था, लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है, सुम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर सुम्मिलित करना है आपको वाद्य यंत्र और वादक और वाद्य यंत्र में आपको सुम्मिलित करना है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन सा होगा। हरिप्रसाद चौरसिया है, ये बांसुरी वादक है। कर्णा भील है, ये नरसी है। संदीप खान माणी यार ये खड़ताल से है। राम किशन सोलंकी है, नगाड़ा से है। तो यहाँ पर आपका हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो बताइए इनमें कौन सा है जो तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तार वाला वाद्य यंत्र बोला है, मोरचंग है, सारंगी है, चिंकारा है, कमाचा है। तो यहाँ पर मोरचंग है, तो ये मोरचंग सारंगी, तो यहाँ पर मोरचंग है। तो मोरचंग ये सुशिर वाद्य यंत्र है, मोरचंग है तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। और यहाँ पर सारंगी है, चिंकारा है, कमाचा, ये तत्व वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि सुम्मिलित युग्म है। तो यहाँ पर सुम्मिलित युग्म है वो बताना है, वाद्य यंत्र और श्रेणी यहाँ पर दी गई है। तो सुम्मिलित कौन सा है बताइए।
मादल है, मोरचंग है, मसक है और मर्दंग है। तो बताइए सुमलित युगम, सुमलित युगम के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा फटाफट, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर। चलिए बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बताइए मशक है, ये सुशिर वाद्य यंत्र ही है, मशक सुशिर वाद्य यंत्र है, तो ये सही होगा आपका यहाँ पर। तो मादक है, मादक है अवनद, ये अवनद है, अवनद हो जाएगा ये मादक है। और तो यहाँ पर मोरचंग है, मोरचंग है ज्यूका से, ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, ज्यू सद्य ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, छोटा है। मृदंग, मृदंग या अवनद, ये अवनद होता है, अवनद ये होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि वह लोक नृत्य जिसमें महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है। तो बताइए वह नृत्य कौन सा है। तो वह नृत्य कौन सा है, गौरी नृत्य है, पनिहारी नृत्य है, शुक्र नृत्य या भवाई नृत्य। तो आपका यहाँ पर भवाई नृत्य है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से बड़ी ठनी का डाक विभाग द्वारा कब 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो बताइए कब जारी किया गया था, 20 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया था। ये बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए, ये बड़ी ठनी से संबंधित है। बड़ी ठनी है जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, बड़ी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता था, कहा जाता है। और ये है, तो इसका चित्र किसने बनाया था, निहाल चंद ने इसका चित्र बनाया था, निहाल चंद ने इसका चित्र बनाया था। और 20 पैसे का डाक टिकट है, डाक टिकट जारी होता है 20 पैसे का। तो कब वो जारी होता है, तो ये होगा 5 मई 1973 को, 5 मई 1973, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सुमलित नहीं है, चलिए बताइए। तो यहां पर है कौन सा सही नहीं लिखा हुआ है, आगेटा है, अंत्येष्टि है, मौसर है, जोसर है। चलिए बताइए कौन सा है जो यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है। तो बताइए आगेटा या बेकुंठी का दिशा परिवर्तन होता है, जो बेकुंठी निकालते हैं उसके अंदर, जो रास्ते के अंदर है उसका दिशा परिवर्तन करते हैं। बेकुंठी जो बिठाकर ले जाया जाता है उसको बेकुंठी कहा जाता है, मरने के बाद में जो बिठाकर ले जाते हैं वो बेकुंठी होता है। अंत्येष्टि अंतिम दाह संस्कार करने की रस्म होती है, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार की ये रस्म होती है। और मौसर है विवाह की एक रस्म, ये विवाह की रस्म नहीं होती है, मौसर है विवाह की रस्म नहीं होती है, ये मृत्यु भोज की रस्म होती है। मौसर है ये मृत्यु भोज की रस्म होती है, और मृत्यु भोज की है। तो जोसर है ये जीवित व्यक्ति द्वारा सव्य का मृत्यु से पहले ही किया भोज है, जो मृत्यु से पहले भोज करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्न में से नेजा क्या है। तो बताइए यहाँ पर जो नेजा है वो क्या है, नेजा के बारे में पूछा है, बताइए सभी कमेंट बॉक्स में, इसका नेजा है वो क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा आपका, चलिए बताइए। तो यहाँ पर रामदेव जी के ब्यावले, ब्यावले क्या है ये, कि रामदेव जी के ब्यावले। तो ये रामदेव जी को जो गीत गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है, रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल भक्त, मेघवाल भक्त के द्वारा गीत गाए जाते हैं उसको रिख्या कहते हैं। जो मेघवाल भक्त है वो रामदेव जी गीत गाते हैं उनको रिख्या कहते हैं। रामदेव जी का पंचरंगा ध्वज, पंचरंगा जो 5 रंगों का ध्वज होता है, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा।
तो यहाँ पर नेजा, नेजा क्या है? तो ये ध्वज हो जाएगा, ध्वजा या ध्वज हो जाएगा नेजा रामदेव जी का। तो तो यह पंचरंग 5 रंग का होता है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? पगलिया होता है, पगलिया जिसकी पूजा की जाती है, पगलिया होती है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है, पगलिया होती है जिसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो इनमें से सही सुमेलित है वो कौन सा है? मेला और आयोजन है, इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? चलिए बताइए। बादशाह मेला, भर्तहरी मेला, साहवा का मेला और दशहरा मेला। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये बादशाह का मेला है। ये बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो ये बादशाह का मेला है ब्यावर के अंदर लगता है। और ये भर्तहरी का मेला है, भर्तहरी का मेला ये कहाँ पर लगता है? अजमेर है, अलवर के अंदर लगता है, अलवर के अंदर। दशहरे का मेला है ये कोटा, कोटा के अंदर लगता है। और सावा का मेला है ये सिखों का मेला है, सिखों का यह प्रसिद्ध मेला है, ये चूरू के अंदर लगता है। यहाँ पर सिखों का मेला बढ़ता है, सावा का मेला चूरू के अंदर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप बिल्कुल राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपसे लिए क्या पूछ रहा है कि सामियाना गांव नागौर निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? सभी एक बार क्लास को या सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है सामियाना गांव है, ये नागौर में है, निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये कौन से लोक देवता से संबंधित है सामियाना गांव? चलिए बताइए। कल्लीनाथ जी का, फता जी का, कल्ला जी का और बग्गा जी का। चलिए फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपका क्या उत्तर उत्तर हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपके लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कल्ला जी, कल्ला जी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित है। तो इसके अंदर कौन सा सही सुमेलित है? प्रमुख समुदाय और एक तरफ गद्दी है, तो इनमें सही सुमेलित है वो कौन सा है? चलिए बताइए। ये निम्बारक संप्रदाय है, ये सलेमाबाद में है। कहाँ पर है निम्बारक संप्रदाय? है सलेमाबाद, ये अजमेर में है, अजमेर के अंदर है, अजमेर में है। और फिर है लालदास जी संप्रदाय, धौली, तो लालदास जी संप्रदाय है ये धौली दुआ गांव अलवर में है। और ये गोदरी संप्रदाय ये दांतड़ा भीलवाड़ा में है। और निरंजनी संप्रदाय ये गाडा डीडवाना नागौर के अंदर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लालदास जी संप्रदाय है धौली धुआं गांव अलवर के अंदर है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन है जो लोक नृत्य के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो लोक नृत्य के बारे में सही नहीं है, सही नहीं लिखा हुआ है, कौन सा कथन है? तो यहाँ पर 13 ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है। द्विचक्रीय नृत्य ग्रासीय जनजाति से संबंधित है। और संक्रिया पणिहारी व बागड़िया नृत्य का संबंध कालबेलिया जाति से है। तो चलिए बताइए कौन सा है जो यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा द्विचक्रीय नृत्य है, ये भील जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। तो आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर है बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कल्प वृक्ष का मेला निम्न में से राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल्प वृक्ष का मेला है जो राजस्थान में कौन से जिले में लगता है? तो इस दिन हरियाली अमावस्या का दिन भी लगता है, ये हरियाली अमावस्या का दिन है लगता है। तो बताइए तो ये कहाँ पर कौन से जिले में लगता है? तो आपका उत्तर होगा अजमेर, अजमेर, अजमेर के अंदर कौन से गांव के अंदर लगता है, कौन से गांव में लगता है? तो ये लगता है मांगड़ियावास गांव के अंदर, मांगड़ियावास है गांव अजमेर के अंदर लगता है, अजमेर के अंदर लगता है। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो तो यहाँ पर ये कल्पवृक्ष का मेला है, ये हरियाली अमावस्या को लगता है। तो ये सावन तीज होती है, कौन सा, सावन, हाँ श्रावण अमावस्या का दिन, सॉरी श्रावण अमावस्या के दिन ये मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है, सूची एक और इसके अंदर कूट में जो सही उत्तर दिया गया है, सही उत्तर दिया गया है सुम्मिलित करना है, सही उत्तर दिया गया है उनको आपको सुम्मिलित करना है। उद्रा धनसूत्र है, चांदनी रात की संगोष्ठी है, राग दीपक है, गुलिस्ता है। तो चलिए इनको सुम्मिलित कीजिएगा। चलो दोस्तों यहाँ पर बात करें कि उत्तर ध्यान सूत्र ये कौन सी शैली का है। तो ये कौन सी शैली का है, उत्तर ध्यान सूत्र है, ये कौन सी शैली का है, तो ये आपका जोधपुर शैली का है। कौन सी का, ये जोधपुर शैली का है, जोधपुर शैली का है। और फिर है गुलिस्ता, गुलिस्ता है, ये आपका है अलवर शैली का, गुलिस्ता अलवर शैली का। फिर है चांदनी रात की गोष्ठी, ये है किशनगढ़ का, किशनगढ़ का है। तो ये चांदनी रात की गोष्ठी ये किसने लिखी थी, तो ये किसने लिखी, अमरचंद ने, ये अमरचंद ने लिखी थी, अमरचंद की चित्रांकन है। तो फिर है राग दीपक है, राग दीपक है, ये है बूंदी की, बूंदी की। तो यहाँ पर 4 1 3 2 ये आपका सही उत्तर आ जाएगा, 4 1 3 2 ये आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा।